सो हे दोस्तों, अगर आप आईटी में अपना करियर स्विच करना चाहते हो और आपकी एज 30 या उससे ज्यादा है तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करके सक्सेसफुली अपना ट्रांजिशन आईटी में कर सकते हो। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी है गेटिंग क्लियरिटी फ्रॉम सीनियर्स। देखो, जब जिस भी रोल में आप स्विच करना चाहते हो या जिस भी रोल में आप जॉब लेना चाहते हो आईटी में, उसके लिए आप क्लियरिटी लाओ अपने अंदर कि आपको पूरी क्लियरिटी है कि नहीं। तो आप सीनियर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करो। आप मल्टीपल लोगों को ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू या अलग अलग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो और आप मेक श्योर करो कि आपको उनसे कुछ गाइडेंस मिले। अब सबके सब लोग तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, बट जो भी आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उनसे आपको कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी मिलेगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो भी चीज आपको सीखनी है उसके बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होंगे, उनसे भी बात करो कि मेरी एज ये है, ऑलरेडी मेरा ये एक्सपीरियंस है और मुझे स्विच करना है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पास्ट में आपने किसी ऐसे कैंडिडेट को ट्रेन किया है तो उनकी क्या जर्नी रही है या मुझे क्या सजेस्ट करते हैं वो, तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो। सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस वर्किंग प्रोफेशनल, जब आप इन सभी से कनेक्ट कर लोगे तो आपको 10 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कम से कम 10 वर्किंग प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना है। ऐसा करने से आपको माइंड में एक रोड मैप क्रिएट हो जाएगा और आपको क्लियरिटी आएगी कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं और आगे की चीजें कैसे रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप ट्रांजिशन करना चाह रहे हो तो सेकंड स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको टॉप 20% कंपनीज में ट्राई करना है। ऐसा क्यों? लेट्स सपोज आप 30 या 35 एज के बाद ट्राई कर रहे हो, राइट? तो बट ऑब्वियस है आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपको ऐसा होगा कि मैं ज्यादा अर्न करूं बिकॉज आपकी एज भी है, तो आपको टॉप 20% कंपनीज में ट्राई करना है, क्योंकि ऐसा करने से वहां पे आपको बूस्ट मिलेगा। आपकी इनिशियल सैलरीज जो बड़ी कंपनीज होती है वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि देखो सीधी बात है, जितनी बड़ी कंपनी उनका उतना बड़ा पॉकेट, उतना बड़ा बजट, राइट? नो डाउट कुछ डिमांडिंग रोल होती है, उस पर हर कंपनी ज्यादा पे करती है, बट अगेन छोटी कंपनी हमेशा आपको लेवल से कम सैलरी पे करेगी बिकॉज उनका वो बजट होता है, राइट? दे आर ग्रोइंग, वो आपको इतनी सैलरी पे नहीं कर सकती कि फिर उनका जो बजट है वो बिगड़ जाए। तो आपको टॉप 20% को ही टारगेट करना है। और जब आप टॉप 20% को टारगेट कर रहे होगे तो इसी के साथ हम स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे आ जाएंगे, लर्निंग एंड प्रोजेक्ट। अब देखो, आपकी एज 30 या 30 प्लस है, राइट? तो आपको जो अपना लर्निंग है वो बेस्ट रखना है। आप अपने कलीग से कंपेयर मत करना। लेट्स सपोज आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 10-20 लोगों के साथ सीख रहे हो, तो आप उनसे कंपेयर मत करना कि उनका नॉलेज अच्छा है या मतलब मेरा अच्छा है या ऐसा कुछ। आपको टॉप 20% का लर्निंग रखना है। आपको जो टेक्निकल टूल है उसे भी अच्छे से सीखना है और सबसे ज्यादा फोकस प्रोजेक्ट पे करना है, जो भी प्रोजेक्ट आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराया जाए। क्योंकि सीधी बात है, आपसे वो जो कंपनी है, जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे, वो ज्यादा उम्मीदें रखेगी, क्योंकि वो ऐसा समझती है कि आप ज्यादा मैच्योर हो और आप 30 या 35 के बाद आप ट्रांजिशन ले रहे हो। तो बट ऑब्वियस आपने सोच समझ के लिया होगा और उस चीज पे फोकस भी किया होगा, तो आपसे अधूरे ज्ञान की वो उम्मीद नहीं रखेगी। बट हाँ, बहरहाल वो किसी 20-25 साल के लड़के से, एक फ्रेशर से वो उम्मीद रख सकती है बंदा तैयारी करके नहीं आया, इसे पास्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है वो है ओवरकमिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। जब इस जर्नी में आप होगे तो इंटरनली, लेट्स सपोज अगर आपकी एज 30 प्लस है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अज्यूम करता हूँ आप मैरिड हो गए, राइट? तो आपकी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, राइट, जिनका आपको टेक केयर करना है इस जर्नी के दौरान। आप ऑलरेडी मैरिड हो, वो चीजें भी आपको संभालनी है, जो भी चीजें फैमिली लाइफ। ऑन टॉप ऑफ दैट आप लर्निंग पे भी फोकस कर रहे होगे। और जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक्सटर्नल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं इंडस्ट्री में, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपको ऐसा कहेंगे, आपकी ऑलरेडी एज 35 है या 30 है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सजेस्ट करूंगा आप जो कर रहे हो उस पर ही ध्यान दो। बट शायद वो सही भी हो सकते हैं, बट नो डाउट गाइज, अगर आपने तैयारी की है तो आप एंड तक जाओ, राइट? आप डीमोटिवेट मत हो। किसी एक व्यक्ति ने नेगेटिव किया तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, राइट? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ो। आपने तैयारी की है, आपने ऑलरेडी चीजें अपने दिमाग में क्लियर कर ली है कि मैं सीखूंगा और चीज पे जॉब लूंगा, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ, राइट? आपको इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का ध्यान रखना है और ये चीज आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि इस जर्नी के दौरान ये 2 चैलेंजेस मुझे फेस करने ही पड़ेंगे और आप सभी को आएंगे ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो प्रिपरेशन लूप एंड परफेक्शन लूप। देखो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, राइट? लेट्स सपोज आपकी एज 30 है, 35 है, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज अगर ट्राई कर रहा हूं तो मैं उसमें परफेक्ट होना चाहिए, और जो कि होना भी चाहिए। बट क्या होता है, कभी कभार हम उस लूप में फंस जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैं इतना परफॉर्म करना चाहिए मुझे इतने लेवल का और मैं नहीं कर पा रहा, तो आप प्रिपरेशन करते रहते हो। और ये चीज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएगी ना, जैसे कि एक 20 या 25 एज का जो स्टूडेंट होता है ना, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है चीजों को लेके। वो इमेच्योर जरूर होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो रिस्क लेता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी 30-35, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, आदमी रिस्क लेने से पहले या कोई भी चीज नहीं करने से पहले सोचता है बहुत, ठीक है, कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, तो मतलब रिएक्ट कर सकता है या लोग क्या सोचेंगे या काइंड ऑफ थिंग्स। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा ही तैयारी नहीं कर सकते। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि मैं इसमें टॉप रहूं और परफेक्ट रहूं। आपको लग रहा है कि मैंने इतने महीने दे दिए हैं, इतना परफेक्शन के लिए टाइम दे दिया, इतने लेवल का परफेक्शन है मुझे, अब अपने आप को ट्राई करना शुरू करो मार्केट में। ये मत सोचो
कि मैं थोड़ी और तैयारी कर लूँ, थोड़ी और तैयारी कर लूँ, थोड़ी और तैयारी कर लूँ, उसके बाद मैं करूंगा। आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आपने ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने की प्रिपरेशन कर ली है, वो बहुत है। अब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना शुरू करो, आपको इंटरव्यू में अपने आप पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ इंप्रूव करना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं अभी भी इनपरफेक्ट हूँ और खुद से ही हमेशा कंपेयर करते रहोगे और थोड़ी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, तो एक लूप हो जाता है और एज के साथ ये लूप बड़ा होता जाता है, राइट। आप जितने एज आपकी ज्यादा होगी आप उतना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, बनोगे या नहीं वो बात अलग है, बट आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि मैं कहीं पब्लिक में जाऊं तो मैं परफेक्ट होना चाहिए, और जो कि सही भी है। बट हाँ, गो इन द पब्लिक, अप्लाई फॉर जॉब एंड जस्ट टेक द रिस्पॉन्सेज, कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज एंड ट्राई टू गेट बेटर, राइट। तो गाइज ये मेरे सजेशंस थे जिनकी एज 30 या 30+ है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो और 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो। चैनल के अबाउट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।